डेंटिस्ट साहब को इनका तोहफा दो। खोलिए। आप और आपकी मोहब्बत ऐसे रह सकते हैं, पर अफसोस आप दोनों हमारी बात ही नहीं समझ रहे। तुम लोग एक लड़की को डरा सकते हो लेकिन एक पत्नी को नहीं। मुझे यहाँ से लाश बन के जाना मंजूर है, लेकिन अपने हस्बैंड के बिना जाना मंजूर नहीं है। अभी तक तो जिंदा है, पर कब तक रहेगी ये पता नहीं। अब बताइए, आपका फैसला क्या है? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फिर आप लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कहिए। मुझे गुनगुन से बात करनी है। हमारा मजाक का तो बिल्कुल मूड नहीं था, पर आपने तो हंसा ही दिया। मैं मजाक कर भी नहीं रहा। तो तुम्हें लगता है कि हम ऐसी बेवकूफी करेंगे? मैं वादा करता हूँ मैं गुनगुन को आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊँ। मुझे उससे सिर्फ इतना कहना है कि मुझे ढूंढने की कोशिश करना बंद कर दो और लखनऊ वापस चले जाओ। समझ लो हमने बात करवा दी। फिर आप लोग जो कहेंगे मैं वो करूँगा। पक्का? मना करूँ तो आपकी गोली सीना मेरा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके यहाँ का लोकेशन ट्रैक हो जाए तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो क्या है ना, गली के गुंडे और टेररिस्ट में थोड़ा तो फर्क है। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे फोन यूज करते हो जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। वाह, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। गुनगुन को अभी फोन लगाते हैं, लेकिन गुनगुन से बात तभी होगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो गुनगुन ही है। हेलो। हेलो गुनगुन। अनुभव, प्लीज एक मिनट गाड़ी रोकिए। मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए तुम? तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों गए? हम 4 दिन से ना तुमने फोन किया है ना तुम्हारा कोई मैसेज है, तुम्हें पता भी है मैं किस हाल में हूँ। यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रही हूँ तुम्हें पागलों के जैसे। कहाँ हो तुम चंचल फिश, कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ ये जरूरी है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि मुझे ढूंढना छोड़ दो और सुबह होते ही घर वापस लौट जाओ। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। इसलिए इस शहर की गलियों में यहाँ वहां भटकने की बजाय लखनऊ वापस लौट जाओ। या तो फिर ये सच नहीं है या तुम अनुभव नहीं हो, क्योंकि मेरा अनुभव मुझे ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इसका मतलब तुम मुझे जान ही नहीं पाई। ये तुम जो भी कह रहे हो ना, इस पे मुझे तभी यकीन होगा जब तुम ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहोगे मुझसे। बहस मत करो गुनगुन,
मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो और मानो। जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ के लखनऊ वापस लौट जाओ। तुमसे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझे तुम? इसने कहा हो बताओ, मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। हाँ प्लीज, मैं अभी आ जाती हूँ वहाँ। मुझे बताओ कहाँ हो बताओ ना। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ढूंढना छोड़ दो। तुम नाराज हो मुझसे? उस दिन मैंने डोर नहीं खोला था, उस बात का बदला ले रहे हो? या तुम ये सब किसी के दबाव में आके बोल रहे हो? हाँ क्या तुम सच में तुम्हें किसी ने किडनैप किया है? मुझे और पुलिस को तो यही लग रहा है। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, प्लीज प्लीज अनुभव, प्लीज बताओ मुझे कहाँ हो तुम। गुनगुन, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, लखनऊ वापस चली जाओ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना? ओके फाइन, ठीक है, मैं खुद तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर ऐसे नहीं, तुमसे मिले बिना नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर तभी मानूंगी जब तुम मुझे ये सब फेस टू फेस कहोगे। हाँ, अनुभव। ये तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। तू हंस रहा है? तू उससे बात करके टूटा नहीं? महलों में रहने वाली मुझे ढूंढने के लिए दर बदर भटक रही है। मैं हार के टूट के उसकी कोशिशों को बेइज्जत नहीं करूंगा। गुनगुन ने हार नहीं मानी तो मैं हार कैसे मान सकता हूं? जब वो तुम लोगों की धमकियों के बावजूद नहीं झुकी, मैं कैसे झुक सकता? कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तुम लोग की बात नहीं मानूं। मरना मंजूर है मुझे, झुकना नहीं। वो कह रहा था कि इस शहर की गलियों में यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है मैं लखनऊ चली जाऊं। मतलब अनुभव अभी भी इसी शहर में है। पुलिस को अगर ये नंबर दूंगी तो वो लोग अनुभव की लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, हमने अभी तक आपको मेहमान बना के रखा था, अब कैदी बना के रखेंगे। और कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। करो इसकी खातिरदारी। मुंबई? तुम मुंबई जा रहे हो? क्यों? अन्नू को ढूंढने के लिए। ढूंढा उसे जाता है जो खोया हो। अन्नू 4 दिनों से लापता है। खोना और किसे कहते हैं? लापता नहीं, बस हमें उनके बारे में नहीं पता है, या तो फिर आपको पता है और आप हमें बता नहीं रहे। वाह, मुझे पता होता तो मैं पापा, चाचा जी, माँ, चाची जी, गोली बुआ इन सबको परेशान होने देता। आकृति, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक की बीमारी का ना कोई इलाज नहीं। आकृति के मन में कोई शक है तो उसकी वजह है। लेकिन पापा, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि ये हर किसी पर शक करेगी और सच्चाई को नजरअंदाज करेगी। आप लोगों को सच में लगता है गुनगुन उस दिन सच बोल रही थी? सच में लगता है कि अनुभव किडनैप हो गया है? ये बस उन दोनों की प्लानिंग है। ये बस कुछ और दिन मुंबई में रंग रलियां मनाने का बहाना है। बड़े पापा, मान लीजिए अगर गुनगुन की बात सच हुई तो, अगर अनुभव सच में किसी बहुत बड़े मुसीबत में हुए तो बाद में पछताने से अच्छा तो यही होगा ना, हम मुंबई जाए और उन्हें ढूंढने की कोशिश करें।
ठीक है, अगर तुम मुंबई जाना चाहते हो तो जाओ, और जैसे ही अन्नू मिले उसे जबरदस्ती पकड़ के घर लेके आओ। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।